हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पिछली क्लास में मैं आपको संख्या से रिलेटेड बहुत से सारी चीज़ें बताया था दोस्तों। आपको वास्तविक संख्याओं, काल्पनिक संख्याओं, परमेय, अपरमेय, पूर्णांक, ये सब संख्याओं के बारे में आपको बहुत अच्छे समझाया था दोस्तों। आज बारी है उसका डिफिनेशन लिखाने की दोस्तों। आपको नोट्स बनवाने की बारी है, तो आइए हम नोट्स को आपको लिखवाए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, देखिए आप उसको हम इसको बताते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं मैंने आपको बताया था दोस्तों। वास्तविक संख्याएं परमेय तथा अपरमेय की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं दोस्तों। परमेय तथा अपरमेय की सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो और क्या होता है दोस्तों, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को, परमेय और तथा अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को जो इकट्ठा है उसमें दोनों को ज्वाइन करने पर वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय उसको कहा जाता है। वास्तविक संख्याओं को किससे डिनोट किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, उससे आर से प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्या को पहला अक्षर क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है दोस्तों, तो ये इसलिए इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर वास्तविक संख्या जैसे -1 माइनस 3 करने में 3/5, 2/3, 6/5, √5, ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी दोस्तों, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। देखिए यहाँ पे ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय, ये अपरमेय। इस सभी संख्याओं के समुच्चय को क्या कहलाते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है वास्तविक संख्याओं के प्रकार। उसके बाद दोस्तों आता है वास्तविक संख्याओं के प्रकार। वास्तविक संख्या मैं आपको कल पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्याएं। कई संख्याएं होती है, एक परमेय संख्या होती है दोस्तों, एक अपरमेय संख्या होती है। तो परमेय संख्याएं क्या होती है, परमेय संख्याएं मैं आपको बताया था। परमेय संख्याएं क्या होती है दोस्तों, परमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो p/q जहाँ q ≠ 0 के रूप में हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख सकें, बटे के भाग के रूप में लिख सकें दोस्तों, उसको हम परमेय संख्या कहेंगे। परमेय संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, परमेय संख्या को हम q से डिनोट करते हैं दोस्तों। ये परमेय संख्याएं का एग्जाम्पल है, देखिए दोस्तों। जैसे -1 3/5, 5/6, -3/5, 6/7, 8, 10, 15, ऐसी बहुत संख्याएं आपकी परमेय संख्याएं कहलाएंगी दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको याद करना है, समझना है दोस्तों। उसके बाद आपका आता है अपरमेय संख्याएं। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में न लिखा जाए। ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में न लिख सके, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको अपरमेय संख्याएं कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अपरमेय संख्याएं कहेंगे। अपरमेय संख्याएं आपकी क्या होती हैं, √2, √3, 2/√3, √7, √11, ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी दोस्तों, अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। ऐसे आपको वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगा दोस्तों। आपको वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। जो लोग कक्षा 10 की तैयारी करना चाह रहे हैं, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, उनके पास शेयर कर दिए ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से हम लेकर आए हैं। आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा दोस्तों, उसको सॉल्व कराया जाएगा बहुत शानदार तरीके से, एकदम ट्रिकी दोस्तों। आप भूलने की बीमारी आपको जड़ से ख़त्म करने वाले हैं दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम अगला आगे पर बताते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको साफ करते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं सम संख्या, विषम संख्या के बारे में। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, आभास संख्याएं क्या होती हैं, सह-आभास संख्याएं क्या होती हैं, यौगिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।
आपको बहुत शानदार तरीके से एनसीईआरटी पूरी मैथ्स हम हल कराएंगे दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से। चलिए आइए हम देखते हैं सम संख्या क्या होती है दोस्तों। क्या होती है सम संख्या? सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या विषम संख्या, ऑड नंबर। सम संख्याएं और विषम संख्याएं के बारे में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिसको हम 2 से विभाजित कर सके दोस्तों। ऐसी संख्याएं जिसको 2 से विभाजित कर सके वो क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। आपकी सम संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं अब क्या क्या होंगी दोस्तों? जैसे आपका हो गया क्या सम संख्याएं क्या होगी? जैसे आपका हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और ये 9 होगा कि दोस्तों? नहीं, 9 आपकी सम संख्या होगा कि नहीं दोस्तों? 9 आपका सम संख्या नहीं हो, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है, 2 से विभाजित नहीं हो रहा, 2 से भाग इसमें 9 में नहीं जा रहा है, इसलिए आपकी ये क्या हो जाएगी? ये आपकी विषम संख्या कहलाएगी। 9 आपका क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगी। जैसे आपका 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, और क्या हो गया दोस्तों? 16 हो गया। ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याएं सम संख्याओं को हम सम संख्याएं उसे कहेंगे जिसको हम 2 से विभाजित कर सके, जो 2 से कट सके, जो जिस 2 से जिसमें भाग जा सके, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसी को हम सम संख्याएं कहेंगे। बहुत शानदार तरीके से आपको याद कर लेना है इसको। सम संख्या विषम संख्याओं के बारे में ऐसे ही एग्जाम में आपके पूछ लिया, आप इसको कर नहीं पाते हो, इसलिए मैं बहुत शानदार तरीके से आपको बता रहा हूँ। सम संख्या ये आपकी जो जिसको 2 से काट सको, जो 2 से विभाजित हो सके, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम सम संख्याएं कहेंगे। अब आता है आपका विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? विषम संख्या किसे कहेंगे दोस्तों? बताओ, विषम संख्या किसे कहोगे? विषम संख्या ऐसी संख्या है जिसको हम क्या कहेंगे? ऐसी संख्या है जिसको हम किससे काट सके, जो 2 से ना कटे, वो क्या है? विषम संख्या है। ऐसी संख्या है जो 2 से ना कटे, 2 से विभाजित ना हो, तो क्या है? विषम संख्या। जो 2 से कटे वो विषम संख्या है, जो 2 से ना कटे वो क्या है? वो विषम संख्या है। जैसे आपका क्या हो गया दोस्तों? जैसे आपका क्या हो गया? यहाँ पे 1 3 1 3 हो गया। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों? 5, उसके बाद क्या हो गया? 7, उसके बाद क्या हो गया? 9 11 13, उसके बाद हो गया तो आपका क्या हो गया दोस्तों? 15 के बाद क्या हो गया? क्या हो गया दोस्तों? 15 17। ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी दोस्तों? ऐसी संख्या आपकी क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आपको बताया है, आप इसको लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए दोस्तों। तब अगली बारी आती है दोस्तों। अब क्या आती है? अब क्या आता है? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या को ही क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या कहा जाता है। इसका इंग्लिश नाम क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको कहा जाता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? अभाज्य संख्याओं को हम रूट संख्या कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम है क्या है? प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं क्या दोस्तों? ऐसी संख्याएं आभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से ही कटे। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से ही विभाजित हो, वो क्या कहलाएंगे? आभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। आभाज्य संख्याएं क्या कहलाएंगी? जो स्वयं से कटे और किससे कटे? और 1 से सिर्फ और 1 से विभाजित हो, वो क्या कहलाएंगी? आभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आभाज्य संख्याएं देखिए दोस्तों, ये जैसे हो गया आभाज्य संख्याओं में आपका आ गया, क्या आ गया? आपका हो गया 2 एक क्या है? 2 एक आभाज्य संख्या है। 2
दो एक आभास संख्या, दो जो है स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है। दो किससे कटेगा? एक स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा। दो एक आभास संख्या है। तीन क्या है? तीन एक आभास संख्या है। तीन जो है तीन से कटेगा, तीन एक स्वयं संख्या से कटेगा, उसके बाद एक से आपका कटेगा तीन। तीन क्या है? एक आभास संख्या है। और क्या है दोस्तों? तीन, उसके बाद पाँच, पाँच भी क्या है? पाँच एक आभास संख्या है, पाँच भी स्वयं से कट रहा है और एक से कट रहा है। पाँच क्या है? पाँच एक आभास संख्या है। पाँच के बाद क्या आ जाएगा? सात आ जाएगा। सात क्या है? सात एक आभास संख्या है। वो क्या किससे कट रहा है? एक सात से कट रहा है, एक से कट रहा है। सात के बाद क्या होगा? नौ। नौ आपका आभास संख्या है। क्या है? नौ आपका क्या है दोस्तों? नौ क्या है? नौ आपका एक कैसे संख्या है? विषम संख्या है। नौ क्या है? विषम संख्या है। वो नौ, नौ देखिए, अगर नौ हम लिखते हैं इसको, अगर ये एक किससे कट रहा है? तीन से कट रहा है, तब ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आभास संख्या नहीं है, क्योंकि हमें ऐसी संख्या लेना है, ऐसी संख्या लेना है जो स्वयं से कटे, सिर्फ और सिर्फ एक से कटे। वहीं हमें उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम आभास संख्या कहेंगे। जैसे अगर आप 2, 3, 5, 7, उसके बाद आपका आ जाएगा 11। 11 भी एक आभास संख्या है। 13 भी आपका आभास संख्या है। 13 के बाद 14 भाज्य संख्या है। 15 विषम संख्या है। 16 भाज्य संख्या है। 17 आपका क्या है दोस्तों? 17 आपका आभास संख्या है। 17 क्या है? आभास संख्या है। 17 के बाद क्या? 18 एक भाज्य संख्या है। 19 क्या है? 19 क्या है दोस्तों? 19 आपका एक आभास संख्या है। अब 19 दो के देखिए, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 19 सब 19 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी दोस्तों? आभास संख्याएं कहलाएंगी। आभास संख्याएं ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आभास संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आभास संख्याएं कहलाएंगी। आभास संख्याओं का डिफिनेशन अब क्या होता है दोस्तों? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से और एक से ही कटे, भाग जाए, उसमें क्या होगा? वो आभास संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद आपका आता है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है सह आभास संख्याएं। कई संख्याएं? सह आभास संख्याएं। कौन सी संख्याएं दोस्तों? सह आभाज्य संख्याएं। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, उसके बाद क्या आता है? सहअभाज्य संख्याएं। क्या इसका इंग्लिश नाम है? को प्राइम नंबर, इसका इंग्लिश नाम है को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? ऐसी दो आभास संख्याएं जिसका HCF, जिसका मासा क्या है? एक आए। ऐसी दो आभास संख्याएं जिसका HCF, जिसका मासा क्या है दोस्तों? एक आए, वो क्या कहलाएंगी? सह आभास संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपका हो गया दोस्तों 2 और 3। 2 और 3 ये क्या है? ये सह आभास संख्याएं हैं। जैसे हो गया 3 और 5। 3 और 5 क्या हो गया दोस्तों? सह आभास संख्याएं हैं। कैसे है देखिए दोस्तों, 2 का यदि 2 का मासा निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 1 गुणे 2 और यहाँ पे 1 गुणे 3। मासा में क्या होता है दोस्तों? मासा में आपने पढ़ा होगा कक्षा 7, 8 में। मासा क्या होता है? मासा में जो संख्याएं मिल रही हैं उसी को हम क्या करते हैं? उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। मासा में जो संख्याएं मिल रही हैं उसी को हम उतारते हैं, लिखते हैं, तो आपका मासा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वो सहअभाज्य संख्या का हमने परिभाषा बताया कि ऐसी दो आभास संख्याएं जिसका मासा क्या हो दोस्तों? हमेशा 1 हो। ऐसी दो आभास संख्याएं जिसका मासा हमेशा के लिए क्या हो दोस्तों? हमेशा के लिए 1 हो, वो क्या कहलाएंगी? वो क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे आपका के दोस्तों 2 और 3 हो गया। क्या हो गया? 2 और 3 हो गया। तो 3 और 5 हो गया, फिर 5 और ऐसे 7 हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया दोस्तों? उसके बाद क्या हो गया? 7 और 11 हो गया। जैसे अब हो गया, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो 5 और 11 का भी ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद क्या लिख सकते हो?
7 और 13 का भी लिख सकते हो। देखिए इसमें 7 और 13 में भी आपका इसका मासा के निकालोगे क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपके दोस्तों क्या कहलाएंगे, सह आभास संख्याएं कहलाएंगी, को प्राइम नंबर कहलाएंगी। उसके बाद आपका आता है दोस्तों यौगिक संख्या। उसके बाद आपका आता है यौगिक संख्या। यौगिक संख्याएं क्या होती हैं, उसके बाद आता है आपका यौगिक संख्याएं। उसके बाद आपका आता है क्या दोस्तों, यौगिक संख्याएं आता है। इसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, यौगिक संख्याएं क्या होती हैं, बताइए दोस्तों। यौगिक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं यौगिक संख्याएं कहलाती हैं, ऐसी संख्याएं यौगिक संख्याएं कहलाती हैं जो किसी दो संख्याओं से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याएं यौगिक संख्याएं कहलाएंगी जो किसी दो संख्याओं से विभाजित हो जाए, दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएंगी, यौगिक संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी संख्याएं दोस्तों, यौगिक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम यौगिक संख्याएं कहेंगे। जैसे दोस्तों आपका क्या हो गया, यौगिक संख्याओं में क्या हो गया, जैसे हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, उसके बाद आपका 9 हो गया, उसके बाद 12 हो गया। अब जैसे ये 4 की किससे कटेगा, 4 और 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और किससे कटेगा, 1 से कटेगा। 4 का देखिए 1 से 2 से 4 से कट रहा है। ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हों, उसी को हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्याएं कहते हैं। ये आपका हो गया दोस्तों 4, 6, 8, 9, 10। उसके बाद 4, 6, 8, 10, 9, 12। उसके बाद आपका हो गया दोस्तों 14, 15, क्या हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी दोस्तों, ऐसी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, ऐसी संख्या आपकी अब यौगिक संख्याएं कहलाएंगी। आप इसको लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद हम आपको आगे और पढ़ाते हैं। इसके साथ ले लीजिए दोस्तों। चलिए आप लोग इसके साथ ले लिए होंगे तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं दोस्तों। अब आपके बुक में दिया है दोस्तों प्रमेयिका। अब आपके बुक में दिया है, एनसीईआरटी बुक में दिया है प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है दोस्तों, प्रमेयिका क्या होता है, प्रमेयिका आपके बुक में दिया है प्रमेयिका। इसका इंग्लिश नाम क्या है, इसका इंग्लिश नाम दोस्तों लेमा है, LEMMA। प्रमेयिका क्या होता है, इसका इंग्लिश नाम क्या है, लेमा है। यहाँ एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका एक कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसको आप लोग देखिए दोस्तों, ये प्रमेयिका क्या होता है, इसको लिख लीजिए। यह एक कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है।
प्रमेय का लेमा या क्या है, या एक कथन है जिसका प्रयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। इसको आप लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद हम आगे आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या। 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 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है दोस्तों। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। ये यूक्लिड एक वैज्ञानिक नाम है। यूक्लिड क्या है। यूक्लिड एक वैज्ञानिक है जो ये प्रमेय क्या है, ये प्रमेय आपको दिया है दोस्तों, बहुत शानदार। तो ये यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। क्या है दोस्तों, वैज्ञानिक का नाम है यूक्लिड। यूक्लिड क्या होता है दोस्तों। यूक्लिड क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है दोस्तों। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, इसको लिख लीजिए दोस्तों, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, दो पूर्णांक दिए रहने पर, उसके बाद ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक, ऐसी अद्वितीय ऋणात्मक पूर्णांक, ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक Q और R, अऋणात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर बड़ा है और बराबर 0 से, आर बड़ा है बराबर 0 से, और आर छोटा है बी से। आर क्या है दोस्तों, आर बड़ा है बराबर है 0 से, और आर छोटा है बी से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब क्या है। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या है दोस्तों, आर जो है बड़ा और बराबर है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है आर जो है, इसलिए ये जो आर जो है क्या है, आर जो है बड़ा और बराबर है किससे, 0 से। आर क्या है, आर जो है बड़ा और बराबर 0 से, और क्या है दोस्तों, आर छोटा है बी से। इसका मतलब यही है कि आर बड़ा और बराबर 0 से, आर छोटा है बी से। अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये हम कक्षा 7-8 में करके आए हैं दोस्तों, आप ये जरूर किए होंगे दोस्तों। क्या भाज्य, भाजक, भागफल, और ये क्या है, ये शेषफल यहाँ पे होता है ना। आप लोग इसको पढ़े होंगे जरूर पिछली क्लास में। तो ये भाज्य, भागफल, भाजक, शेषफल,
भाज्य इसमें क्या है, भाज्य आपका है ए वाला, ए जो है भाज्य है। बी क्या है, बी जो है क्या है दोस्तों, बी आपका क्या है, बी आपका ये भाजक है। क्यू क्या है दोस्तों, क्यू आपका भागफल है। आर क्या है दोस्तों, आर आपका शेषफल है। भाज्य बराबर आपको याद होगा, भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों, भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, उसके बाद प्लस शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। इसी से ये आपका ये युगलित विभाजन प्रमेय क्या आया है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, भाज्य भाज्य क्या है, ए है, यहाँ पे ए है। भाजक क्या है, भाजक क्या है, भाजक बी है, यहाँ पे बी है। और भागफल क्या है, भागफल आपका क्या है, भागफल क्या है, भागफल क्यू है, यहाँ पे देखिए क्यू है। शेषफल क्या है, आर है, यहाँ पे क्या है, आर है। ये आपका इससे ही ये इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा इसको बोला था। ये इसके वैज्ञानिक कौन है, यूक्लिड है। इसके वैज्ञानिक कौन है, यूक्लिड हैं। ये बहुत, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये वाला आपका इम्पॉर्टेंट है, ये वाला आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको यदि याद रहेगा आप लोग, ये जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी एग्जाम में आपके सवाल आएगा, उसको आपको अच्छे तरीके से कर सकते हो दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से कर सकते हो। आइए हम इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। उसके बाद आपका एक और आता है, एक और डिफिनेशन आता है, उसके बाद हम लिखवा कर उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल इसके बताएंगे दोस्तों। चलिए अब इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको एक और डिफिनेशन बताएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल लिख लीजिए दोस्तों इसको। चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको एक और डिफिनेशन बताते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल करवाएंगे। अगला डिफिनेशन इसका है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है। आइए इसको हम इसका डेफिनेशन लिखवाते हैं बहुत शानदार तरीके से दोस्तों। इसका क्या होता है, यहाँ क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग तब तक करेंगे, क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 0 ना प्राप्त हो जाए। आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, हम इसको अच्छे से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ऐसा होता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक आपका शेषफल क्या हो, जब ना आ जाए दोस्तों, 0 आ जाए।
आपको इसमें क्या निकाला जाता है, उसका भाजक ही, इसमें उसका भाजक ही क्या होता है, HCF होता है, उसका मासा होता है, उसका भाजक ही जब अगर जीरो अगर संख्याएं अगर जैसे हम लोग युगलिक विभजन प्रमेय का प्रयोग करते करते जब तक जीरो प्राप्त कर लिए तो उसका लास्ट जो भाजक होगा वो क्या होगा, वो आपका HCF कहलाएगा। उसका लास्ट जो भाजक होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो क्या कहलाएगा, वो आपका HCF कहलाएगा। उसका लास्ट भाजक जो होगा, लास्ट भाजक जो क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। उसका भाजक क्या कहलाएगा दोस्तों, उसका भाजक जो है लास्ट वाला वो क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, HCF कहलाएगा। अब आपका आता है कि एल्गोरिथम क्या होता है। आप इसको तो देख लिए होंगे लेकिन इसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे ये क्या होता है। इसको आप देख लीजिए, इसको समझ नहीं पा रहे होंगे ये क्या होता है। आइए इसको बताते हैं क्या होता है ये एल्गोरिथम। क्या है ये एल्गोरिथम, क्या होता है एल्गोरिथम, क्या होता है। यहाँ सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, यहाँ परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला, एक क्या होती है दोस्तों, एक क्या होती है, एक श्रृंखला होती, एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को जो एक विशेष प्रकार समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों, यहाँ एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधियाँ प्रदान करती हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये चरण जब हम इसका युगलिक विभजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, चरण जैसे हम यहाँ पे स्टेप टू स्टेप करेंगे। जैसे एक स्टेप यहाँ पे हो गया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसी संख्याएं जब हम चरण अगर इसका जब प्रयोग करेंगे, श्रृंखला प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाता है, ये एल्गोरिथम कहलाता है। कोई भी जैसे जब हम इसका यूक्लिड विभजन प्रमेय का जब प्रयोग बार बार करेंगे तो क्या कहलाएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ऐसे हम बार बार करते जाएंगे। वो क्या कहलाएगा, वो आपका एल्गोरिथम कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, ये आपका एल्गोरिथम कहलाएगा। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधियाँ या प्रक्रिया प्रदान करती है, और क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। तो दोस्तों आज यहीं तक होगा दोस्तों, आज क्योंकि जब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं अब कल मैं आपको इसका एग्जांपल लेकर आऊँगा दोस्तों, उदाहरण आपको समझाऊंगा। उसके बाद फिर आपका हम जो प्रश्नावली दी गई उसको हल कराऊंगा दोस्तों। आप लोग यदि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।